तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्म देख रहे थे, सामाजिक सुधार, और इसमें हम लोग ने 200 तक के प्रश्नों को किया था। अभी जो है सो हम लोग 201 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 200 तक हो चुका था। तो यहाँ पे देखेंगे बाल गंगाधर तिलक किस लिए जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक, कर्नल स्लीमन की बात करेंगे तो ये किनके लिए है। कर्नल स्लीमन, तो ठगी के लिए, ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए, ठीक है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के लिए, ठीक है। हाँ। अब आते हैं तिलक साहब की बात करेंगे तो बाल विवाह या फिर बहु विवाह किसके लिए होगा। हम्म बाल विवाह। किसके लिए होगा बताइए। बिल्कुल ठीक है, बाल तो ध्यान में विवाह। रखना है। हाँ, बाल विवाह के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं बताना आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी। आर्य समाज मुंबई में हुई थी, लाहौर में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी। प्रार्थना समाज, वेद समाज और देव समाज, बताइए क्या सही है। आर्य समाज की एक शाखा आपकी मुंबई में थी, एक इसकी मुख्यालय जो थी आपका लाहौर में भी था। प्रार्थना समाज मुंबई में, ठीक है। वेद समाज की बात करेंगे शिव नारायण अग्निहोत्री पंजाब, ठीक है। देव समाज मुझे गलत लग रहा है, सॉरी, वेद समाज नहीं, देव समाज का शिव नारायण अग्निहोत्री होगा या फिर वेद समाज का शिव नारायण अग्निहोत्री होगा, ठीक है। क्या होगा, सी और डी गलत है इसमें, ठीक है। इसके अनुसार सी और डी गलत है, ये दोनों उल्टा कर दिया आई थिंक, ठीक है। बाकी आर्य समाज मुंबई ठीक है आपका। प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो आपका प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो ये भी आपका मुंबई ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी, लेकिन इसका एक शाखा आगे चल के कहाँ पे चला गया था, मुख्यालय कहाँ चला गया था, लाहौर में चला गया था, ठीक है। अब प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो कि किनसे प्रेरणा लेकर हुई थी, तो केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर हुई थी, और कहाँ पे, बंबई में हुई थी 1867 में। अब वेद समाज ध्यान में रखना है, ठीक है। वेद समाज पंजाब में स्थापित नहीं किया गया, इसकी स्थापना वर्ष 1864 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से श्री धारालू नायडू ने मद्रास में की थी, ठीक है। ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है ये समाज जो है, क्या नाम है, वेद समाज, इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी। और देव समाज जो था ना, ये लाहौर में था, आई थिंक। कहाँ पे था ये देव समाज, हाँ, देव समाज जो था लाहौर में था। इसके फाउंडर जो थे शिव नारायण अग्निहोत्री थे, जिनको सत्यानंद अग्निहोत्री भी कहते हैं। 1887 में इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। बताना है इसमें केशव चंद्र सेन, लाला हंसराज, गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद अनाडे, ठीक है। क्या चीज से ये जुड़े हुए हैं। तो लाला हंसराज जो थे आर्य समाज के नेता थे ये, ठीक है। आर्य समाज से थे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो ये भारत सेवक संघ से हो जाएंगे। और केशव चंद्र सेन की बात करेंगे गोविंद अनाडे किससे होंगे। पूना सार्वजनिक वो सभा। पूना सार्वजनिक सभा से बाद में जुड़े थे, नहीं है। केशव चंद्र सेन साधारण ब्रह्म समाज से, ठीक है। किधर गया, ऊपर में जाएगा, सॉरी। ये साधारण ब्रह्म समाज से थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा 1815। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तत्वोदनी सभा से जुड़े हुए थे, 1839 हो जाएगा। और केशव चंद्र सेन की बात करेंगे तो साधारण ब्रह्म समाज, इनको भारतीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ में महादेव गोविंद अनादे, दोनों किससे जुड़े हुए थे, तो दोनों के दोनों प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो महादेव गोविंद अनाडे आपको पूना सार्वजनिक सभा से भी जुड़े हुए थे। ज्योतिबा फुले की बात करें सत्य शोधक समाज से थे। सैयद अहमद सैयद अहमद खान की बात करेंगे तो मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ वाला। तुलसी राम की बात करेंगे जिसको शिव नारायण साहब भी कहते हैं, राधा सत्संग से जुड़े थे ये। क्या नाम है तुलसी राम की, तो ये जो राधा स्वामी सत्संग का स्थापना कहाँ पे हुआ था, ये चेक करना, आगरा में हुआ था क्या ये। क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान है तुलसी राम जो थे ना पेशे से एक शिक्षक थे, उन्होंने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना हुई थी। जस्ट एक बार चेक करके देख लीजिए, तो कभी इसका देखा मैं पूछ रखा है इसका। शिव नारायण साहब इनको बोलते हैं, आई थिंक आगरा में ये पेशे से एक शिक्षक थे। चेक कर लेना आप इसको, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हाँ, यहाँ पे फिर से दूसरा क्वेश्चन है कि वही क्वेश्चन है। हाँ, दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, आर्य आर्य समाज से जुड़े हुए थे, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। विवेकानंद जी की बात करेंगे तो रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे, 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा। आप हमें ये बताओ, ठीक है। कर्नल ऑलकॉट की बात करेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क 1875।
गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो इनका दो नाम है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कह लीजिए, या फिर भारतीय सेवक संघ 1905। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। मध्यकालीन शगुन काव्य धारा के राम भक्त थे। वो मुगल शासक अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। केशव चंद्र सेन अनुयायी शिवनाथ शास्त्री तथा आनंद मोहन बोस ने 1870 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनके प्रमुख अनुयायियों में बिपिन चंद्र पॉल, द्वारकानाथ गांगुली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल थे। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। तो इसमें से खूब प्रश्न पूछा जाता, फाउंडर का नाम पूछेगा, मुख्यालय पूछ लेगा, या फिर पूछेगा बताओ कब किया गया, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए काल क्रम पूछ रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन किसके समकालीन है बताना है आपको। बताइए इनमें से सबसे पहले कौन होंगे, सबका ये आपको याद रखना पड़ेगा, उनका जीवन और मृत्यु उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। बताइए, लगा सकते हैं केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय और विवेकानंद जी। बताइए। राजा राम मोहन राय पहले, फिर केशव चंद्र ठीक सेन, है। एक फिर मिनट, राजा राम टैगोर। मोहन तीन पहले, फिर केशव चंद्र सेन हो जाएंगे बिल्कुल, फिर टैगोर साहब हो जाएंगे और सबसे बाद में फिर विवेकानंद साहब होंगे। ठीक है। क्योंकि इनका देहांत 1902 में हुआ था। सर ऑप्शन सी। 3124। ठीक है, देख के बोलिए तुम। सर बीत गया हुआ, हाँ ठीक। है। प्रार्थना समाज का क्या होगा, प्रार्थना समाज का बताइए। प्रार्थना समाज का रंग पांडुरंग और एम डी नहीं रंग। है। अगर नहीं है तो क्या होंगे, तो बेनाडे साहब। ठीक है। रामकृष्ण मिशन के क्या होंगे बताइए। विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। कब हुई थी स्थापना रामकृष्ण मिशन की? 1897। 97। सर ये रिकॉर्ड हो 1897 पाएगा में। ठीक है। सर, ये सेशन हाँ, रिकॉर्ड रिकॉर्ड होगा? रिकॉर्ड हो रही यूट्यूब पे ठीक जाएगी ठीक उसी वाले फोल्डर में। ठीक है। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, कब हुआ था इसकी स्थापना? 1873। ठीक है। अब मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ वाला 1875। ये 1875 जो है ना, यहाँ पे बहुत कुछ का स्थापना हुआ था। ठीक है। एक तो मैंने बता दिया है अलीगढ़ कॉलेज वाला हो गया, एक आपका आर्य समाज है 1875, और भी दो तीन चीजें 1875 में। ठीक है। इस साल काफी एक थियोसॉफिकल वाला। थियोसॉफिकल भी 1875 है, और भी दो तीन चीजें। ठीक है। मतलब चार संस्था का, चार या पांच संस्था का स्थापना जो आता है ना, 1875 ही आता है। ठीक है। अब आते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है। बताना है आपको। ठीक है। आदि ब्रह्म समाज का बताइए। देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज आत्मारंग पांडुरंग, साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। इनमें से पूछ रहा है सो कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है। मतलब सॉरी, सही सुमेलित, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। ठीक है। हाँ, मतलब कौन सा सही नहीं है। ये दोनों अलग अलग नहीं बोल रहा, ये बोला नॉट करेक्टली मैच, यही बोल रहा सही सुमेलित है। ठीक है। हिंदी में अलग लिखा हुआ है, इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है। ठीक है। देखते हैं क्या डी लिया है। ठीक है। तो 1 और 3 की बात करेंगे, सही है। बाकी भारतीय ब्रह्म समाज से आत्माराम पांडुरंग जो थे नहीं जुड़े हुए थे। आपका ये सही है और ये आपका सही है। ठीक है। बताना है आपके आदि ब्रह्म समाज के क्या होंगे, भारतीय ब्रह्म समाज के क्या होंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्या कौन होंगे, और सत्यशोधक समाज के कौन होंगे। तो सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी के कर्नल अल्कॉट, और भारतीय ब्रह्म समाज बताए देवेंद्रनाथ टैगोर होंगे, या फिर केशव चंद्र सेन होंगे। क्या होंगे, तो केशव चंद्र सेन होंगे। और आदि ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर होंगे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, ईयर बताइए। 1838 या फिर 1839? 68। आदि ब्रह्म समाज 39 है ना, चेक कर लीजिए कितना है। ठीक है। सॉरी, आदि ब्रह्म समाज नहीं, वो तत्व बोधनी का 1839 है। ठीक है। आदि ब्रह्म समाज का क्या है, 68। चेक कर लीजिए यार। तो 67, हाँ देख लीजिए एक बार क्या है। ठीक है। चलिए, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे फिर से यहाँ पे मिलान करनी है, तो पूरा ऑप्शन जब रहेगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है। और फिर से विवेकानंद और आत्मारंग पांडुरंग, क्या होगा बता दीजिए। तो विवेकानंद जी के संस्था का नाम क्या था? रामकृष्ण मिशन। ठीक। रामकृष्ण मिशन। ठीक है। आत्मारंग पांडुरंग जी का? प्रार्थना सभा। ठीक है। चलिए ठीक है, इसका आंसर जो भी हो एक साथ है तो मिलाने में बनेगा नहीं। ठीक है। चलिए फिर से मिलाइए इसको, 209 नंबर को मिलाइए। सही सुमेलित नहीं है, तो आत्मीय सभा का तो देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं होगा ना। देवेंद्रनाथ टैगोर जी का क्या था, इनका क्या था देवेंद्रनाथ टैगोर जी का?
आदि ब्रह्म समाज। बाकी भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो सर आपका माइक बहुत ही को कर रहा है। भारतीय सॉरी प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग की बात करेंगे तो इनका नहीं, ये कहाँ पे फाउंड किया गया था? आगरा था ना ये राधा स्वामी सत्संग का। एक बार मैंने बोला था इसको चेक करने के लिए, ठीक है। ये एक शिक्षक थे आई थिंक पेशे से, इसको देख लीजिएगा आप लोग, प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। बी गलत है इसमें। चलिए फिर से मिलान कीजिए। बताइए क्या होगा इसका, क्या पूछ रहा है, कौन सा एक सही है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ठीक है। सत्यशोधक समाज में ज्योतिबा फूले होंगे। तत्वोधनी समाज में क्या होंगे? तत्वोधनी में तत्वोधनी के फाउंडर का नाम बताइए, क्या होंगे? हाँ ठीक है, तो इसका डी देवेंद्रनाथ गलत टैगोर। है, बाकी सब आपका सही है, ठीक है। चलिए अब इसका ईयर बताना है, बताइए ईयर बता सकते हैं? बताइए क्या होगा इसका यार, सबका ईयर याद करना पड़ेगा। सबका ईयर पता है? बताइए कितना का ईयर तुलसीदास तो पता है आपको? अकबर के समय में थे। हाँ ठीक है, अकबर के समय में थे। और तो राजा राम मोहन राय 1800। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, नहीं उसके पहले विवेकानंद, और ये दयानंद सबसे सरस्वती के बाद पहले आपका विवेकानंद। तुलसीदास हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे आपका राजा राम स्वामी विवेक, उसके बाद राजा राम मोहन राय होंगे, उसके बाद आपके दयानंद सरस्वती जाएंगे, और सबसे अंतिम में जाएंगे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो मतलब एक, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, ठीक है। आप हमें ये बताओ, कभी दयानंद सरस्वती जी का केशव चंद्र सेन से कभी मुलाकात हुई थी क्या? दयानंद सरस्वती केशव चंद्र सेन जी से कभी मिले थे? मुलाकात हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखना दोनों को मुलाकात हुई थी, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज में क्या समानता थी? मतलब तीनों में समानता क्या थी, सो आपको बताना है, ठीक है। बताइए। तीनों की राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दिया। नन ऑफ दिस देयर हैड ए पॉलिटिकल मिशन बट दे हेल्प टू डेवलप ए स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। तीनों ही संगठनों की प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ, ठीक है। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई, या फिर तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। बताना कौन सा सही है? ठीक है, तो ध्यान रखिए पहला वाला ही सही है, क्योंकि तीनों ही संगठनों की स्थापना तो बंगाल में थोड़ी ना हुआ। आर्य समाज आपका कहाँ था? बॉम्बे में था, तो ये तो सीधे गलत हुआ। तीनों ही संगठनों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी का भी नहीं हुआ था। और तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया, तो ऐसा भी नहीं था, ठीक है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में कहां पे किया था? कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में बेलूर मठ में हुआ था, कलकत्ता में। लेकिन जबकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी के द्वारा कहां पे किया? बंबई में किया गया था। इसकी शाखा एक कहां पर स्थापित हुई थी? इसकी एक शाखा कहां पर स्थापित हुई थी? ठीक है, आगे चल के हिमाचल। लाहौर में। कहां पे हुई थी? हिमाचल, फिर बोले लाहौर में। तो मुख्यालय चला गया था ना। हाँ, तो मतलब वही शाखा ही बोल सकते हैं ना, मुख्यालय ही, ठीक है, दोनों जगह पे था। लेकिन हिमाचल में क्या? हिमाचल में भी नहीं था, वो भी उत्तराखंड में था। जब आर्य समाज जब टूटता है ना एजुकेशन को लेकर, मांसाहारी शाकाहारी को लेके, जैसे गुरुकुल विद्यालय जो था वो उत्तराखंड में किसने? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है। वो जो कांगड़ी में सब होता है वही ना। हाँ हाँ बिल्कुल, कांगरी उत्तराखंड में। कांगरी उत्तराखंड में, हिमाचल में पड़ेगा? कहाँ पड़ेगा ये कांगरी? हिमाचल में है ना सर? कांगरा नहीं, शायद हिमाचल में है, ठीक है। एक घाटी भी है, कांगड़ा घाटी। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मिला ये 213 का, बताइए क्या होगा? राजा राम मोहन राय, बताइए राजा राम मोहन राय जी क्या कहा था? उसके बाद केशव चंद्र जी का स्टेटमेंट है, उसके बाद दयानंद सरस्वती जी का है, और फिर रामकृष्ण मिशन जी का है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे आप दयानंद सरस्वती जी का सबसे पहले उन्होंने मतलब क्या किया था? ये कहा था कि हिंदू धर्म का सुप्तम रूप उपनिषदों में निहित है, या फिर यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व का धर्म बनाना चाहिए। हिंदू धर्म की पहचान वेदों को
संस्थापित करने से, ठीक है। तो वेद वाला हो जाएगा इनका, चार होगा। इनका ये एक राजा राम मोहन राय का, राजा एक राम वाला मोहन राय दयानंद का सरस्वती का। ये कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में नहीं थे। बिल्कुल ठीक है, कह सकते हो ऐसा, ठीक है। ए का 4 ठीक है। और बी का जो हो जाएगा, ये कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व का धर्म बनाना चाहिए, केशव चंद्र सेन का है। ए का आपका 4 हो जाएगा, मिलाने में बन ही नहीं रहा, इतना बड़ा बड़ा जो है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सी की बात करें। दयानंद सरस्वती ने क्या चीज पे जोर दिया था? तो वेदों के ऊपर इनका बैक टू वेद का वेदाज इनका नारा है, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन जी का द्वारा क्या हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस, की रामकृष्ण मिशन नहीं, सबसे इस ऊपर पर जोर दिया कि इस पर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। इनका नाम क्या था? इनका ओरिजिनल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी का ओरिजिनल नाम क्या नाम था? चट्टोपाध्याय करके कोई था, मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली में पूरा नाम। क्या नाम था इनका पूरा? कोई चट्टोपाध्याय करके था, ध्यान में रखेंगे। पूरा नाम क्या था? कोई चट्टोपाध्याय करके था, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। और ये क्या? गधोदर, हाँ गजाधर चट्टोपाध्याय था, ठीक है, ध्यान में रखना। तो राजा राम मोहन राय ने आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम उपनिषदों में नहीं थे। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्मवाद को विश्व धर्म का आह्वान किया। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। वे शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने पुनः वेदों की ओर चलो तथा भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, जिसे आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन ने इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। बता 1856 में निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित हुआ? आसान क्वेश्चन है, बता दीजिए। क्या हुआ था 1856 में? थ्री ठीक है, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह, बिल्कुल। राज्य हड़प निपटने का सिद्धांत कब आया था? ठीक है, तो डलहौजी के बाद ही आ गया था ना। कब आया था? पहला राज्य कब हड़पा गया था? 1848 में। 48 सती निषेध रेगुलेशन कब आया था? 1829 में। 29 ठीक है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट कब आया था? ठीक है, ये भी आया था 1829 में आया था। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 3, जो कि ऑप्शन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है ऑप्शन, और ये ऐसा बीपीएससी का कोई सवाल ऑप्शन है। ही नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1856 में अपने क्या हुआ था, उसका निगेटिव रूप देखने को मिला था। लेकिन शुरुआत 1848 में हुई थी। सबसे पहले किसको हड़पा गया था 1848 में? सतारा। सतारा को हड़पा गया था। ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसका कोई सही नहीं है। बता, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में पारित किए गए? बता दीजिए कौन सा अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो एक जो था आपका वीडियो रीमैरिज एक्ट आया था, ठीक है, और एक जो था ना जनरल सर्विस चौथा वाला, हाँ, इनलिस्टमेंट एक्ट आया था। ठीक है, ये दोनों के दोनों एक्ट आया था, ध्यान में रखना है। दूर क्षेत्र में काम इसको करने का। इसको हिंदी में बोलते हैं ना सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब इसमें जो भी इस सर्विस को ज्वाइन करता था ना बंगाल की सेना में, उसको कहीं भी जाके काम करना पड़ता था। ठीक है, मतलब अगर आपने इस सर्विस को ज्वाइन किया तो आपसे ये एग्रीमेंट करवाई जाती थी सबको, भारत के किसी भी हिस्से में ब्रिटिश साम्राज्य के कहीं भी जाके आपको काम करने की, ध्यान में रखना है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके वजह से क्या होता था ना, इन सैनिकों को कहाँ भेजा जाने लगा? म्यांमार भेजा जाने लगा। ठीक है, हम म्यांमार भेजने के लिए क्या होता था, प्लेन से तो ले नहीं जाते थे, जहाज से ले जाते थे, और उसके वजह से उनको क्या पार करनी पड़ती थी? समुद्र पार करनी पड़ती थी। ठीक है, हिंदुओं में समुद्र पार करना क्या माना जाता था? अपशकुन माना जाता था। ठीक है, उनके धार्मिक मान्यता के खिलाफ था। तो 1857 की क्रांति में ये वाला जो था ना जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो था, ये भी एक प्रमुख योगदान दिया। ठीक है, लोगों को भड़काने में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। तो 1 and 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी जो चीजें मैंने बताई वही है। हाँ ठीक है, जिस समय ये विधवा पिनोबुबा एक पारित हुआ था उस समय कौन थे, तो क्या बताएंगे? जब भी पारित हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो कैंगिंग था। कौन था? कैंगिंग था। ठीक है, जब आया था तो ध्यान में डलहौजी रखना। था। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, जब आया था तो कौन था? डलहौजी। बिल के टाइम में डलहौजी था ना, एक्ट में कैनिंग। हाँ ठीक है, जिस समय पारित हुआ 1856 में कैंगिंग था। ठीक है, क्योंकि कैंगिंग का सर्विस कब से कब तक रहता है? कैंगिंग गवर्नर कब बनकर आता है? कैंगिंग का गवर्नर का साल याद है? 48 से 56। हाँ बिल्कुल, 48 से 56। डलहौजी का नहीं,
डलहौजी का डलहौजी कार्य है 4848 से 56। 56 से ठीक है। 62 उसका कैंगिंग जो है था ना, कैंगिंग देखिए 56 से लेकर 57 तक तो रहेगा। ठीक है, 56 से 58 तक तो रहेगा एज ए मतलब किसके अंदर, एज ए कंपनी रहेगा सब कंपनी के कंपनी अंदर। में, ठीक है, और उसके और बाद 58 से वायसराय कहलाने लगेगा। ठीक है, इसके बाद वायसराय कहलाने लगेगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे जो सती प्रैक्टिस को जो इलीगल किया गया, ठीक है, उस कौन से नियम की था, रूल्स कौन सा था सती प्रैक्टिस को 17। इलीगल किया गया? नियम 17। ठीक है, ध्यान में रखना है कौन था, तो नियम 17। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर दिए। निम्नलिखित समाज सर सुधारकों में से जन्म सर लेक्स लॉ की एक्ट वही था ना जो 80-50 में रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, दोनों एक ही है ना? कौन सा, नहीं समझे फिर से। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो 1850 में आया था वही ना लेक्स लॉ की एक्ट है? एक एक्ट जो था ना, उनका ना सक्सेसर को लेके था। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कन्वर्जन करता था ना, तो उनको जो उनको जो मतलब जो संपत्ति जो होता था, पैतृक पैट्रिमोनियल संपत्ति जो होता था, उससे वंचित नहीं किया जाता था। ठीक है, वो भी एक्ट था, वो भी विवादित था। एक एक्ट था वही जो बंगाल के आर्मी से साइन करवाया गया, जब कहीं भी जाके सर्विस करने के लिए अब बाध्य आप मना नहीं करोगे। ये 2 एक्ट हो गया। एक तीसरा एक्ट जो था आपका, वही क्या बोलते हैं उसको, विधवा पुनर्विवाह वाला जो था 56 में आया, ये एक्ट हो गया। एगो सती प्रैक्टिस तो पहले ही से था। ये सारे कारण जो थे 1857 के क्रांति के लिए कारण बने। ठीक है, ये सबसे वाला जो था ना, वो पैतृक संपत्ति से आपको जैसे क्या होता था, कोई भी लोग क्या होता, अभी भी कोई क्या कर, दूसरे रिलीजन में या फिर किसी दूसरे कास्ट से शादी करने पे क्या करते हैं लोग, घर वाला संपत्ति से घर से सबसे बाहर कर देते हैं। तो वहां पर भी कोई अगर दूसरा धर्म को अगर स्वीकार करता था ना, तो उसके सामाजिक बहिष्कार होता था। ठीक है, किसी प्रकार के किसी भी संपत्ति में उसको हिस्सा नहीं मिलता था। तो इस डर से कोई भी मतलब क्या करता था ना, कोई भी जो था से कन्वर्जन करवाता ही नहीं था या फिर होता ही नहीं था किसी दूसरे धर्म में। तो ब्रिटिश सरकार एक नियम लेकर आई, इससे अगर आप कन्वर्जन होते हुए ना हिंदू से अगर किसी मतलब जनरली ईसाई अगर बनते हैं, तो आपको पैतृक संपत्ति से आपके अधिकार मिलेंगे, आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, आपका राइट हो जाएगा। तो ये सब भी था। उस एक्ट का नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ, तो वही था लेकिन ना ये भी सर, एक, लेक्स लॉ की एक्ट बोलते थे सर। हाँ शायद शायद यही एक था। ठीक है, आई थिंक 1850 के आसपास ही आया था। निम्नलिखित समाज सुधारकों में उनके जन्म तिथि के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए किनका जन्म कब हुआ? दयानंद सरस्वती जी का जन्म याद है क्या? इनका जन्म हुआ था 1800 आई थिंक 17 में। देवेंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो था 1824 है। रनाडे साहब का जन्म कब है? इनका जन्म इनका मुझे नहीं याद है। ठीक है, और बाबा राघव दास का भी मुझे दोनों का याद नहीं है। 1817 1824। रनाडे साहब का आई थिंक 40 के बाद ही होगा, 1840 के बाद होगा। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी का 17 ठीक है, दयानंद सरस्वती जी का 24 ठीक है, रनाडे साहब का 42 है, और इनका जो बाबा राघव दास की बात करेंगे तो 1896 है। ठीक है, सीरीज में ही था। अब यहाँ पे क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्या बताएंगे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है। सोशल सर्विस लीग की बात करेंगे, नारायण मल्हार जोशी, पूरा नाम क्या था एनएम जोशी का? नारायण मल्हार जोशी। सेवा समिति की बात करेंगे हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करेंगे तो श्री राम वाजपेयी नहीं थे। क्या थे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का? कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। क्या था, क्या नाम था इनका? तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन। ध्यान में रखना है, केशव चंद्र सेन ने की थी इसकी स्थापना, ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी, तो क्या बताएंगे? 1905 में। ठीक है, गांधी जी के गुरु थे ये। ठीक है, अब आते बताना है आगे। सर 2 गो गुरु जी थे ना गांधी जी के, एक स्पिरिचुअल गुरु एक राजनीतिक गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? ये पता नहीं, याद माँ नहीं। गांधी जी कौन थे? माँ माँ? अच्छा, उनके माँ के बारे में बोल रहे। स्पेशल गुरु तो ऐसा कुछ लेता नहीं है। हालांकि ये कहता है गांधी जी ने असहयोग की प्रेरणा कहाँ से ली थी, गांधी जी ने सबनिया वगैरह की प्रेरणा कहाँ से ली थी, उसमें थॉरो वगैरह का नाम आता है। ठीक है,
लेकिन स्पिरिचुअल गुरु में तो माँ से बहुत अधिक प्रभावित है, क्योंकि माँ उनकी पूरी धार्मिक थी और पूरा परिवार भी उनका वैष्णव था। हालांकि गांधी जी कभी कभी चोरी छिपे मटन वगैरह चिकन वगैरह खा लेते थे। माँ एक्सपेरिमेंट तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छे से बताया, क्योंकि उनको बोल दिया था से कोई किसी ने समझा दिया था, सब मांसाहारी लोग जो होते हैं ज्यादा बलिष्ठ होते हैं, उनके सोचने की शक्ति उनको समझने की शक्ति ज्यादा बेटर होती है, इसलिए मांसाहारी खाना अनिवार्य है। तो उनका एक दोस्त मित्र जो था, तो उनको कई बार मांसाहारी खाना खिलाने की आदत लगा दिया था, ठीक है। और जब वो खाना खा के जब घर में आते थे, तो फिर घर में खाना खाने के लिए बोला जाता था, तो उनको समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं, मना भी नहीं कर सकता, तो डबल डबल भोजन भी उनको खाना पड़ता था। तो कई बार चोरी छिपे उन्होंने मांसाहारी खाना का आनंद उठाया था, ठीक है, डबल रोटी के साथ। तो धार्मिक चीजों में अगर बात करेंगे, उनका पूरा परिवार धार्मिक था। स्पेशली माँ जो थी बहुत अधिक वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे, ठीक है। और वैष्णव संत एक थे वहां पे, क्या नाम था उनका, जिनके गीत भजन वगैरह वो काफी सुना करते थे। क्या नाम है उनका, जिनका गाना है मेरे तो ना गिरधर गोपाल करके, नाम बोला, नरसिंह मेहता, क्या नाम था उनका, नरसिंह मेहता। तो उनका जो वैष्णव जन ते तेने कहियो, ठीक है, गुजराती कवि नरसिंह मेहता, उनके भजन से काफी अधिक ये प्रभावित थे, उनके भजन ही जनरली सुना करते थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले का बताइए क्या होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक संघ, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री वेद समाज होगा या फिर देव समाज होगा, देव देव समाज से। देव समाज होंगे, ठीक है। किधर है देव समाज, बताइए। दयानंद सरस्वती का क्या होगा बताइए, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती बिल्कुल आर्य समाज, ठीक है। गोविंद इंडियन सेशनल कॉन्फ्रेंस या बच गया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बच गया, ठीक है। तो महादेव गोविंद अनाडे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। अब यहाँ पे सबका थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले का भारत सेवक संघ, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भारत सेवक संघ को, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा, कंफ्यूज मत, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 1905 में। देव समाज की बात करेंगे 1887 में, ठीक है। स्थापना कहाँ पे हुई थी देव समाज का, शहर का नाम लाहौर। हाँ लाहौर में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। महादेव गोविंद अनाडे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में, ठीक है। दयानंद सरस्वती की बात करें, आर्य समाज 1875 में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को संगठित करने में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने काफी अधिक भूमिका निभाई थी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को ना, ठीक है, कांग्रेस का वो बोला जाता है, क्या बोले, पुरोगामी कहते हैं, क्योंकि आगे चल के कांग्रेस में मर्ज कर गई थी, ठीक है। इसका पहला सम्मेलन 1883 में हुआ। रेनाडे ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में की। फिर से मिलान करना है, बताइए। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में आया था, वायसराय का नाम बताना। क्या हो जाएगा, हिंदू विधवा पुनः, यहाँ पे कहीं भी डलहौजी कैंगिंग होगी। नहीं है, क्या करोगे, डलहौजी। डलहौजी के साथ जाना पड़ेगा। सती निषेध क्या बताओगे, विलियम सती निषेध, विलियम बेंटिक। ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या बताएंगे, लैंसडाउन, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, हिंदी देखिए कितना खतरनाक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक रिलेशनशिप के लिए मिनिमम एज कितना कैटेगराइज किया गया था, तो लड़कियों की एज कितनी होनी चाहिए, 12 साल। 12 साल, ठीक है, ठीक है। दास प्रथा उन्मूलन की बात करेंगे, कब हुआ था दास प्रथा उन्मूलन, एलन वुड। ठीक है, किसके शासनकाल में, एलन बोरो में, ठीक है। और कब हुआ, एलन बोरो के समय जो भी घटना होगा ना, सब 43 में ही होगा। एलन बोरो के समय ज्यादातर घटना जो होगा ना, सब 43 में ही होगा, ठीक है। तो ये सबका साल याद है ना, सती का तो सती 1929 हो जाएगा, विधवा पुनः विवाह अधिनियम 56 हो जाएगा, दास प्रथा उन्मूलन की बात करेंगे 1843 हो जाएगा, एज ऑफ कंसेंट एक की बात करें कब होगा, 1891 होगा, कब होगा, 1891, ठीक है। अब आते हैं आगे देखेंगे, चलिए बताइए क्या होगा। 1924 का बंगाल का, ठीक है, तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित था, तो तारकेश्वर आंदोलन जो था ना, मंदिर से संबंधित है, ठीक है। मंदिरों में व्याप्त जो भ्रष्टाचार जो था ना, उसको लेकर तारकेश्वर आंदोलन संबंधित था। और सिख में भी एक आंदोलन चला था, ठीक है, जो कि मतलब जो सिख के बात करें पंजाब में चला था, तो मठों में जो भ्रष्टाचार महंत लोग बैठे हुए, तो कौन सा था, कुका। नहीं से 1920 में हुआ था, कुका तो नहीं और था। अकाली वाला बोल रहा हूँ, अकाली वाला, अकाली था। हाँ, अकाली 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, हाँ।
उसका उसका उद्देश्य क्या था? सब मठों, जो वहां पे जो क्या गुरुद्वारा में जो भ्रष्ट मंत्र, जो महंत जो बैठे हुए, जिनको ब्रिटिश सपोर्ट मिला, उनको निकालना। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? ईवी रामास्वामी नायकर। इनको क्या बोलते हैं? इनको पेरियार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरियार। ठीक है, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी कहते हैं। तो आत्म सम्मान आंदोलन तत्कालीन हिंदू कुरीतियों एवं विकृत सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन निम्न जाति से संबंधित था, जिसकी शुरुआत 1920 में की गई थी। इस आंदोलन को द्रविड़ आंदोलन तथा स्वाभिमान आंदोलन भी कहा जाता है, जिसका केंद्रीय विषय समाज में पिछड़े वर्गों और महिला अधिकार था। ईवी रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता था, जिनके कारण इन्हें द्रविड़ आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। वे जाति उत्थान और नारी अधिकारों के उद्देश्य के समर्थक थे। आगे चल के इनका आंदोलन धर्म विरोधी एवं ईश्वर विरोधी हो गया। ठीक है, अब दक्षिण भारत का जितना भी आंदोलन चलेगा ना, सबके सब जो होगा धर्म विरोधी और ईश्वर विरोधी ही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? सबके सब आंदोलन वेदों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ। ठीक है, और ये कल्चर अभी भी वहां पे खूब है। ईवी रामास्वामी नायकर किससे संबंधित है? तो ध्यान में बताइए, किससे संबंधित है? सेल्फ रिस्पेक्ट सम्मान मूवमेंट। आंदोलन। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। स्वाभिमान आंदोलन तो भी इसका क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से भी था और निम्न जातीय आंदोलन निम्न था, लो जाति से कास्ट भी होगा। मूवमेंट से भी था। ठीक है, दोनों होगा। ठीक है, साम्यवादी आंदोलन नहीं होगा, ब्राह्मणवाद के सुधार नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ था ये। ठीक है, तो 2 और 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं पेरियार, जिसको ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना आपको। चलिए, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस पे ध्यान दीजिए, क्या सही होगा। पर स्टेटमेंट दिख रहा है ना, पढ़िए। एक राजनीतिज्ञ, सामाजिक संकृतावादी और दक्षिणी भारत में द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फिगर इन द्रविडियन मूवमेंट इन साउथ इंडिया। तो बिल्कुल ये ठीक है। वे जाति उत्थान, राष्ट्रपति और नारी अधिकारियों के उद्देश्य के समर्थक थे। तो ये भी ठीक है। ठीक है, आगे के प्रश्न भी देखेंगे क्या है। वे महाराष्ट्र में जाति विरोधी सुधार ज्योतिबा फुले के समकालीन थे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कौन सा सही है? तो 1 और 2 की बात करेंगे, आपका सही है। ठीक है, कंदुकरी, कंदुकरी वीरेशलिंगम के विचार एवं दर्शन की कौन सी एक विशेषता निम्नलिखित है? बताना है कौन सा होगा। ठीक है, उनका विश्वास था कि विज्ञान और नैतिकता सत्य से असंबद्ध है। वो सर्वव्यापी शिक्षा में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि विद्यार्थियों के मन में सदाचरण बैठाने में भाषा की कोई भूमिका नहीं है, या फिर उन्होंने किसी सांस्कृतिक आधार पर एक राष्ट्रीय चेतना बनाने का प्रयास नहीं किया। तो क्या सही होगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो वह सर्वव्यापी शिक्षा में विश्वास करते थे, मतलब यूनिवर्सल एजुकेशन में बिलीव करते थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका बी जो है इसका सही है। एक किधर थे? एक तेलुगु समाज सुधारक थे, ध्यान में रखना है। इन्होंने 1878 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत का प्रार्थना समाज था। ठीक है, तो दक्षिण का प्रार्थना समाज किसे बोलते हैं? राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना इन्हीं के वीरेशलिंगम के द्वारा 1878 में की गई थी। ठीक है, मतलब दक्षिण भारत में या फिर आंध्र प्रदेश में प्रार्थना समाज के प्रचार में इनका सबसे बड़ा योगदान जो था इन्हीं को दिया जाता है। ये तेलुगु, संस्कृत एवं हिंदी भाषा के विद्वान थे। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर बात किया था, क्या बताएंगे? वीरेशलिंगम। क्या नाम था इनका? वीरेशलिंगम। बताना, विलियम बेंटिक ने सामाजिक बुराइयों का दमन, विलियम बेंटिक ने सामाजिक बुराइयों का दमन उच्छेदन कर हिंदू समाज के सुधार का प्रयास किया। निम्नलिखित में से कौन उनमें एक शामिल नहीं है? ठीक है, तो विलियम बेंटिक के समय क्या नहीं था? ठगी था क्या? ठगी किसके समय था? ठगी किनके समय था? सर ठगी तो इन्हीं के समय था सर। उसके बाद बताइए, स्लीमन थे जो। शिशु हत्या था क्या? स्लेवरी था क्या? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? स्लेवरी होगा, ठगी प्रथा होगा। सती किसके समय था? विलियम बेंटिक के समय। ठगी भी इनके समय था। और शिशु हत्या बंगाल में 2-3 बार रुका है। ठीक है, एक किसके समय बना था देखना पड़ेगा। स्लेवरी किनके समय था? एलन बरो के समय में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अब विलियम बेंटिक के समय क्या क्या चीज हुआ उसके ऊपर जरा हम बात करते हैं। ठीक है, तो विलियम बेंटिक का शासनकाल सामाजिक सुधार का काल माना जाता है। कब से कब तक था इनका शासनकाल? आपको याद होना चाहिए।
1828 से 35 तक, ठीक है। कौन कौन से सुधार हुए? सती प्रैक्टिस को बैन किया गया, ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की, 1830 ईस्वी तक इस प्रथा को अंत कर दिया गया। इसने भारत में कन्या शिशु हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया, देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। किस जनजाति में देवी देवता को नर बलि की प्रथा थी, मतलब वो आदमी की बलि खोंड देते थे, था, कौन सी जनजाति खोंड थी? खोंड ठीक ओडिशा। है, खोंड जनजाति, हाँ, ध्यान रखना। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी नींव रखी, ठीक है। जबकि दास प्रथा का अंत 42-44 में एलनबरो का शासनकाल था, ठीक है। 43 ईस्वी में अधिनियम के द्वारा किया गया। इस अधिनियम के द्वारा स्वामियों को अपने दासों पर दवा रखने के न्यायालय में जाने से वंचित कर दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित अधिकारों का संबंध ठगी के दमन से था, मतलब निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से कौन था? तो कौन से अधिकारी, तो क्या बताएंगे? कर्नल स्लीमैन। तो कर्नल स्लीमैन का, ठीक है। बताना ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में है, ठीक है। अंडर हुज लीडरशिप वाज सप्रेशन ऑफ ठग्स, ठीक है, अचीव्ड। किनके लीडरशिप में हुआ, तो क्या बताएंगे? तो लीडरशिप की बात करेंगे तो कर्नल स्लीमैन, ठीक है। बताना ठग भी ऐसे वैसे ठग नहीं होते थे, ठीक है। वो ठगी करने के बाद हत्या कर देते थे। होता क्या था ना, पहले ना ऐसे कोई ना अकेले लोग ना फ्लाइट से, जहाज से तीर्थ यात्रा पे नहीं जाता था, जत्था के जत्था निकलता था, पूरा गांव एक साथ तीर्थ यात्रा पे जाती थी, ठीक है। तो पूरा गांव जाता था और आसपास के गांव भी रास्ते में मिलते जाता था, मतलब न्यूमरस, मतलब अभी भी दक्षिण भारत का कहीं भी आप देखो ना, दक्षिण भारत के लोग जो आते हैं, बनारस वगैरह में आइएगा तो देखिए 30 आदमी 40 आदमी से आते थे, ये सब जाते थे, 200-250 लोग एक बार तीर्थ यात्रा पे जाते थे। और ठग जो क्या होते थे ना, इनसे मिल जाते थे रास्ते में, मिल गए, बिल्कुल इनके जैसा माहौल बन जाता था, और एक जगह पे जाके जहाँ पे सुनसान होता था इनको लूटते था, लूटने के बाद इनकी हत्या कर देते थे। तो बहुत ही क्रूअल होते थे ठग, एक एक ठग ने 100-100 लोगों से अधिक की हत्या की थी, ठीक है। तो कर्नल स्लीमैन की सहायता से विलियम बेंटिक ने इसका दमन किया। भारत में दासत्व से संबंधित 1843 की अधिनियम 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? 3 अधिनियम आपको ध्यान रखना। 1829 के समय कौन सा अधिनियम, 1829 में सती के लिए नियम कौन सा प्रयोग किया गया? 17। 17। नियम 17। दास के लिए नियम कौन था 1843 का? ठीक है, 5। नियम 5 है। एक और भी बताया था ना, एक 15 हाँ, था सर, विधवा पुनर्विवाह के लिए, ठीक है, विडो के लिए 15 था। 1856, और क्या याद रखना, 15, ठीक है। तो 17 जो है सती के लिए है, 5 जो है सो आपको दास प्रथा के लिए है, अब 15 जो है इसका विडो रीमैरिज के लिए है, ठीक है। ध्यान में रखना, ये तीनों नियम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, भारत में दासत्व से संबंधित 1843 के अधिनियम 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट की बात है कि इसके द्वारा स्वामियों के अधिकार दिया गया कि अपने दासों को स्वेच्छा से अपनी भू संपदा के लिए बंधुआ की तरह रख सकेंगे। इसके द्वारा स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित कर दिया। परित्याग के मामलों को सुलझाने के लिए न्यायालय और स्वामियों ने संयुक्त रूप से कार्य किया, या फिर दास भूमि के स्वामी बन गए, ठीक है। तो ये नियम 5 जो था उसके तहत स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, ठीक है। और भारत में अगर आप देखोगे आजाद भारत में तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम आया था, जिसके बंधुआ मजदूरी करवाना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम भारत में, स्लेव स्ट्राइक एक्ट जिसको कहते हैं, कब आई थी? किस अधिनियम के द्वारा भारत में बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? 1976, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए बताना, 1843 में इंडिया एक्ट पंचम ने किस बात को अवैध घोषित किया? इंडिया एक्ट पंचम, पंचम मतलब नियम 5 रूल 5, ठीक है। तो कौन सा था? स्लेवरी को, ठीक है। 1833 में हाँ ये भी पूछा जाएगा, ठीक है, ये स्लेवरी को समाप्त करने को लेकर, इलीगल करने को लेकर किस एक्ट में प्रावधान था, तो क्या बताएंगे? चार्टर एक्ट, क्या होगा? 33। 1833 में प्रावधान था, समाप्त होने कब हुए? तो 1843 में इसको गैर कानूनी घोषित किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन भारत सरकार द्वारा दासों की अवस्था सुधारने और अंततः दासता समाप्त करने के लिए आज्ञा दी गई। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 में अधिनियम 5 के द्वारा समस्त भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। हालांकि इसके पूर्व लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह भी ध्यान रखें, कॉर्नवालिस। किंतु चार्टर एक्ट के तहत पहली बार 1843 में भारत में दासता को प्रतिबंधित किया गया, संवैधानिक नियम बना के। भारत में दासों के निर्यात को कब प्रतिबंध कर दिया गया था? तो ध्यान रखना, 1789 में। किसके शासनकाल में? कॉर्नवालिस के शासनकाल में।
कॉर्नवालिस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कॉर्नवालिस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका में उसने सर्व किया था। अमेरिका में दासों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, तो उसने वहीं से प्रेरणा लेकर यहाँ पे की थी। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने भारत में दास प्रथा की वैधानिकता को समाप्त कर दिया? तो क्या बताएंगे? तो एक्ट की बात करें, कौन सा एक्ट है? तो एक्ट हाँ 5 ऑफ 1843 बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? तो ध्यान में, इसका नाम था कुलीन कुल वर्चस्व। क्या नाम था? कुलीन कुल वर्चस्व। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसको नारायण तर्क के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नारायण तर्क एक व्यक्ति थे, ठीक है, उनके द्वारा मतलब इसको डायरेक्ट किया गया था। ठीक है, बंगाली नाटक कुलीन कुल वर्चस्व बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था। यह प्रथम बंगाली नाटक था जिसे 1856-57 ईस्वी में राम नारायण तर्क रत्न ने उन कुलीन ब्राह्मणों के विरुद्ध निर्देशित किया था जिन्होंने विवाह को एक व्यवसाय बना रखा था। ठीक है, अब आते हैं भारत वर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ? तो ये बताइए क्या होगा इसके आंसर। चलिए ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, बताना है आपको। रामाबाई रानाडे, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या फिर एनी बेसेंट, क्या होगा? रामाबाई रनाडे। ए ठीक है, किनकी पत्नी थी ये? एमजी रनाडे एमजी रनाडे एमजी सर। रनाडे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो रामाबाई रानाडे को आधुनिक भारत में महिला की अग्रणी नेतृत्वकर्ता थी। रामाबाई ने मुंबई में हिंदू लेडीज सोशल क्लब की शुरुआत की। उन्होंने मुंबई में पूना में सेवा सदन सोसाइटी की स्थापना की। महिलाओं को शिक्षित, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पक्षधर थी। इन्हें पंडिता उपनाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, भारत स्टीम महामंडल की स्थापना 1910 में, ठीक है, इलाहाबाद में सरला देवी चौधरी ने की थी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह भारत का प्रथम महिला संगठन था। सरला देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की बैरी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी थी। ठीक है, तो ये सरला देवी चौधरी जो थी ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भांजी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है? तो पंडिता रमाबाई। ठीक है, सही है। अब आते हैं भारत में स्टीम महिमा मंडल, जिसकी पहली बार 1910 में इलाहाबाद में बैठक हुई थी। उसकी स्थापना किसने की थी? तो सरला देवी चौधरी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की क्या थी? तो भाई भांजी थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, मिलान करेंगे। ठीक है, मिलान करना, मिलाइए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग किन्होंने बनाया था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी का था ना ये? कब बनी थी ये? 1932 32 में। में सर। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा, तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, कब बनी थी? 1936 1936 में। कहाँ पे? लखनऊ में। और सेल्फ लखनऊ, रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करेंगे तो ईवी रामास्वामी नायकर कब बनी थी? कब शुरू हुई थी? तो 1920 के में। ठीक है, ये तो सब लगा हुआ है ये ना, ऊपर नीचे तो नहीं था। तो ऑल आर ट्रू। ठीक है, वही अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कहते हैं। नहीं, इसका ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास नहीं, इसका इंग्लिश क्या? ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास तो उसका था, क्या नाम था उनका? अ, क्या नाम था भीमराव उनका? अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी के। ठीक है, जगजीवन राम एंटी अनटचेबिलिटी ऐसे कुछ था। हाँ ऐसा ही कुछ था इनका। ठीक है, बात करेंगे वो यहाँ पे कंजरो। ठीक है, कंजरो को भारतीय मूल का क्यों समझा जाता है? ठीक है, कंजरो जिसको जिप्सी कहते हैं। ठीक है, गाड़ी वाला जिप्सी नहीं है। ठीक है, वे भारतीय रिवाजों का पालन करते थे। उनकी भाषा जो रोमानी कहलाती है, तो भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, उनका यह मानना था कि वे भारत से आए हुए हैं। पूरा लेखीय साक्ष्य उनका मौलिक गृह उत्तर प्रदेश बताता है। क्या होगा? बिल्कुल नया क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो उनकी भाषा जो रोमानी कहलाती थी, एक आर्य भाषा, ये तो ठीक है। उनका यह विश्वास था कि वो भारत से आए हुए, भी ठीक लग रहा है। पूरा लिखित साक्ष्य में उनका गृह उत्तर प्रदेश में स्थानित कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय रिवाज का पालन तो नहीं करते थे ये। सर चौथा भी सही हो सकता है। ए भी हो सकता नहीं, गलत है, डी ही लिया है, नहीं 2 और 3 लिया है। भारतीय रिवाज का पालन नहीं करते थे। ठीक है, कंजर जिनका मूल निवास स्थान राजस्थान में पंजाब के क्षेत्रों में, वर्तमान में मध्य एशिया, दक्षिणी यूरोप, अमेरिका के आद्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारतीय मूल के माने जाते हैं। इनकी भाषा को रोमानी कहलाती एक भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, क्या नाम है? कंजर जनजाति समुदाय है। ठीक है, रोनाल्डो इसी से है ना? रोनाल्डो क्या पता किससे। हाँ, जिप्सी समुदाय का शायद है रोनाल्डो शायद। ठीक है, और एक ये जमुनालाल तो जो बजाज। हॉलीवुड के मतलब बहुत बड़े हीरो हैं,
वो भी कौन? कोई है जिप्सी से, नाम सर ये अल्फ्रेड फ्रीमैन कोई है क्या? अल्फ्रेड मतलब अल्फ्रेड एजेड है वो? सीमैन, नाम तो सुना हुआ सर लग कोई रहा है लेकिन ये फ्रीमैन करके फिल्म नहीं है। ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है लेकिन ये फिल्म स्टार तो नहीं है। क्या नाम है? साइमन फ्रीमैन हो सकता है। ठीक है, सर्च कीजिए ना, मतलब फेमस जिप्सी ट्राइब्स पर्सनालिटी आ जाएगा। ठीक है, नहीं जिप्सी रेस कीजिएगा। ठीक है, फेमस जिप्सी रेस पर्सनालिटी आ जाएगा कुछ ना। जमनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादाभाई नौरोजी बम्बे एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय। और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो सत्यशोधक समाज नहीं होंगे। सत्यशोधक समाज के कौन हो जाएंगे तो क्या बताएंगे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए बताना है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बताना है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगर बात करेंगे ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन का गठन नागपुर में हुआ था, इसके प्रथम निर्वाचित सदस्य एमजी राजा थे। ठीक है, तो ध्यान रखें कहां पे हुआ था इसकी स्थापना। इसको हिंदी में बोलते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है, तो ये तो नागपुर नागपुर तो आई थिंक नहीं था। ठीक है, पुणे वगैरह में रहा होगा, नागपुर तो आई थिंक इसका नहीं है। ठीक है, तो मुझे गलत लग रहा है। बताना है आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1926 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन में उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये तारीखी गलती है। ठीक है, ध्यान में रखना है, तारीखी गलती। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में आई थिंक स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, बताना है यहाँ पे, अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन से इस्तीफा दे दिया और 1930 में स्वयं का ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस बनाया। यह भी गलत लग रहा है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन ने दलित वर्ग हेतु निर्वाचक मंडल की अंबेडकर की मांग का समर्थन किया। ठीक है, दलित वर्गों के लिए निर्वाचक सर मंडल का ये अधिकार मिल गलत भी है। गया। ठीक है, ठीक है, तो सर यही मतलब गलत है, कब? गलत पूछा है। ये भी तो 1924 में स्थापना हुआ था, 26 दिया, ये भी गलत होगा। सर इसमें पूरा ऑल स्टेटमेंट इंडिया सर डिप्रेस पोस्ट क्लासेस समझ में एसोसिएशन नहीं ने आया। दलित वर्ग हेतु निर्वाचक मंडल के अंबेडकर की मांग का समर्थन किया। तो मिल तो गया था 1932 में। ठीक है, प्रश्न पढ़ने दीजिए क्या बोल रहा है, समर्थन किया कि नहीं देखना पड़ेगा। क्वेश्चन किधर ऊपर है? एक मिनट। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दो दो गलत लग रहा है इसमें। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन का गठन नागपुर में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष एमजी राजा थे। ठीक है, ये गलत है, मतलब ये सही है, मतलब यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1926 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन में उपस्थित नहीं हुए थे। अच्छा, ये साल नहीं दिए हुए, ये ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू अगर बात करेंगे तो ये भी गलत है। मतलब गलत ढूंढना है ना, तो सही है मतलब गलत हो गया। और यहाँ पे ध्यान रखना, अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन से इस्तीफा दे दिया। 1930 में स्वयं का ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस बनाए। और उसके बाद ये भी गलत है, मतलब यहाँ पे सही है, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गलत है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन ने दलित वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की अंबेडकर की मांग का समर्थन किया। अच्छा, इसको गलत ले रहा है। ठीक है, देखते हैं इसके। हालांकि अंबेडकर जी का जो मांग जो था, उसके मांग को स्वीकार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसको कौन सा पंचायत कहते हैं? इसको सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? तो सांप्रदायिक पंचायत का इसको घोषणा कहा जाता है। कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? 16 अगस्त तो 1932 को। 16 अगस्त 16 1932 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, उसके बाद गांधी जी अम्बेडकर जी के बीच में कौन सा समझौता होता है? पूना पूना पैक्ट होता है। पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट। चलिए इसको जरा हम लोग ना इसको देख लेते हैं तो फिर क्लियर होगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को एक महार कुल में महू उत्तर मध्य प्रदेश में हुआ। अम्बेडकर जी निम्न जातियों के उत्थान हेतु अनेक कार्य किए। अम्बेडकर जी नव बौद्धवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। 1920 ईस्वी में बंबई में दी ऑल इंडिया डिप्रेस फेडरेशन तथा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। ठीक है, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा मौलिक उन्नति करना था। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए
और उनकी प्रयत्नों से ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। पृथक निर्वाचन के विरोध में गांधी जी ने 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया। अंबेडकर ने 1920 में मुख नायक साप्ताहिक पत्र था वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किया। अंबेडकर ने 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस का गठन किया। ठीक है, ध्यान में रखना है। इस संस्था द्वारा वर्ष 1932 में दलित वर्ग हेतु अलग निर्वाचन सीट की मांग की गई। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तथा वर्ष 1942 में अनुसूचित जाति संघ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, जो कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। अंबेडकर वर्ष 1926 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन द्वारा दलित वर्गों हेतु पृथक निर्वाचन में भाग नहीं लिया था। वर्ष 1931 में बॉम्बे में संपन्न अखिल भारतीय दलित वर्ग के नेतृत्व सम्मेलन में अछूतों के लिए अलग निर्वाचन सीट की मांग की थी। अंबेडकर ने वर्ष 1922 में डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। भारत के प्रथम विधि मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, 1932 में गांधी जी ने 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का गठन किया था। सब मिलता जुलता नाम है। इसने पृथक निर्वाचन की मांग को मानने से मना कर दिया था। अच्छा, ये गांधी जी की संस्था थी। ठीक है, इसलिए पृथक निर्वाचन के मांग को मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट हो सकता है, बाकी सब सही अकॉर्डिंग टू ये। समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझने में इसलिए गलती हो रहा था ना, क्योंकि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन गांधी जी का है। ठीक है, और इनका जो है अम्बेडकर जी का है। अम्बेडकर जी ने क्या बनाया था, तो अम्बेडकर जी ने बनाया था 1930 में बनाया था। क्या नाम था उसका, कांग्रेस उसमें केवल लग गया था ना। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस बनाया था। देख रहे कितना मिलता जुलता नाम है। ठीक है, एक कांग्रेस लग जाएगा ना तो अम्बेडकर जी का हो जाएगा, और जब कांग्रेस नहीं लगा रहेगा, एसोसिएशन लगा होगा, तो गांधी जी का। पहले वर्ष 1931 में सर जब 26 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में अम्बेडकर जी भाग नहीं लिए थे, तो ये सही कैसे हुआ? क्योंकि 1932 में बना था ना वो, गांधी जी बनाए थे 1932 में, तो 1926 में वो सही कैसे हो गया? ऑप्शन है सर इसमें? हाँ, ये तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन का गठन गांधी जी के द्वारा 1932 में किया गया था। तो उपनिषद ऑप्शन में तो 26 दिया हुआ कि उसमें भाग नहीं लिए थे। और तो एगो वो ऑल सही इंडिया नहीं। डिप्रेस क्लासेस करके ये भी बनाया था। क्या नाम है इनका, क्या नाम है इनका? अरे ये ऊपर में था ना ऑप्शन में। सर वो फेडरेशन है सर, वो एमजी राजा वाला। ये सोल्यूशन में मुझे लगता है थोड़ा हेर फेर कर दिया है। ठीक है, हाँ सर, ये बी ऑल वाला इंडिया ऑप्शन में डिप्रेस देखिए ना। क्लासेस उसमें गठन नागपुर में, जिसके प्रथम निर्वाचित थे एमजी राजा थे। हाँ, और वही डी तो वाला सेम ऑप्शन की बात करेंगे। बी वाला सर, बी वाला और नाम सेम बी, ही, बी ऑप्शन में। हाँ, भीमराव अम्बेडकर 1926 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन में उपस्थित नहीं हुए थे। और नीचे दिया हुआ हाँ 32 ठीक है, तक बना ही है। हाँ तो 32 में ही बना था। हमको लगता है ऊपर में ही हेर फेर कर दिया ऑप्शन में। सॉरी, कुछ एरर है इसमें। वर्ष 1931 में बॉम्बे में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग नेतृत्व सम्मेलन, ठीक है, जिसको बोला ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीडर कॉन्फ्रेंस द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मांग रखी गई? ठीक है, 1931 में हुआ था। बताना है क्या क्या होगा इसमें से। ठीक है, तो अछूतों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, निर्वाचन सीट। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ इनमें से किसने स्थापित किया? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किसने बनाया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा इनका क्या था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अंबेडकर जी के द्वारा। पता निम्नलिखित में से किस दलों के स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? बताइए किसका किसका स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो यहाँ पे था ना, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया का तो था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी इन्होंने, की थी कि नहीं की थी? सर पीजेंट से वर्कर्स पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था, ये भी किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी किया था। इसके स्थापना में थे पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी में। पीजेंट का तो नाम नहीं सुना, नीचे दोनों आई थिंक ये नहीं थे, ये नहीं होगा तो। ठीक है, 2 और 3 ही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना पुणे में महाराष्ट्र में केशव राय जेडे, शंकर राव मौर्य और अन्य सदस्यों ने मिलकर की थी। ठीक है, इसमें नहीं थे। ठीक है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी में नहीं थे। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा, भूल जाएंगे। ठीक है, काफी दिमाग को थोड़ा चलाना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, अभी पढ़ा ना ऊपर में। उन्होंने अपनी पत्नी का मुख्य न्याय की शुरुआत की। ठीक है,
उन्होंने डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। सही है, यस सर, सही बिल्कुल। है। वो भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। गलत हो जाएंगे। कौन से मिनिस्टर थे भारत के प्रथम? ये विधि मंत्री विधि थे। मंत्री। ठीक है, लॉ मिनिस्टर थे। तो 1 2 3 तो आपका क्या है? सही है। नव बौद्धवाद के, ठीक है, नियो बुद्धिज्म के जनक किनको माना जाता है? अम्बेडकर अंबेडकर जी को माना जाता है। ठीक है, इनके कहने पर लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 1872 में। यहाँ पे लड़कियों की उम्र कितनी बढ़ा दी गई थी शादी के लिए? 14 साल। और लड़कों की उम्र कितनी बढ़ाई गई? 18 साल। ठीक है, 14 और 18। ठीक है, तो सिविल मैरिज एक्ट या फिर नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन की थी। ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट मार्च 1891 में BS मालवारी के प्रयासों के वायसराय लॉर्ड डैम के समय में पारित हुआ था। इसके द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आप हमें ये बताओ, नेटिव मैरिज जो 1872 में आया था, उस समय वायसराय कौन रहे होंगे? लिटन रहा होगा सर। लिटन का शासनकाल कब से कब तक है? 72 72 से 76 से 80 है मिस्टर लिटन का। लिटन नहीं रहा होगा। लिटन 76 से 80 है शायद। लिटन से पहले होगा। मायो था जिसको मार दिया गया था। हाँ, मेयो होगा। ठीक है, मेयो, जिसकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे हत्या की गई थी? अंडमान की यात्रा के दौरान। अभी मैरिज का निम्नलिखित, करंट में सर 21 साल है ना गर्ल्स एंड बॉयज के लिए। अभी ऐसा नियम पास नहीं हुआ है। ठीक है, अभी संसद ने अभी इसके लिए विधि नहीं बनाई। 18 और 21 ही है। ठीक है, सॉरी, कहीं लड़का का पढ़े थे लड़की का करंट। बराबर है ना। हाँ, कहीं करंट अफेयर में पढ़े थे अभी इसके विधि बारे नहीं में। बना है। ठीक है, इसके लिए सुन रहे तो रहे, बनेगा, लेकिन अभी 18 21 ही है। अभी नया वाला नहीं बना है। अभी तो नया वाला में कितना करने वाला है? 21 और 24 कितना करने वाला है नया वाला में? 21 21। गर्ल्स का 21 21 दोनों का करने 21 21 है। ठीक है, अभी 18 21 ही चल रहा है। हाँ, इस पे हो सकता है ये नई विधि आ सकती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी वही है। निम्नलिखित में, हाँ, बात तो हुआ था लेकिन अभी अधिनियम नहीं बनाया गया। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्या बताएंगे? तो केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए बताइए, अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाता है? तो ब्रह्म समाज मैरिज एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम ब्रह्म मैरिजेस एक्ट कहलाता है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितने निर्धारित की? तो 14 साल। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ने किस वर्ष पारित किया गया? 1891 में। बताना, शारदा एक्ट के प्रमुख अधिनियम प्रावधान क्या थे? पहले सबसे पहले बताइए, शारदा एक्ट कब आई थी? अगर पूछेगा कब आई थी तो 1829 बताएंगे। अगर पूछेंगे लागू कब आई थी तो 1830 में। ठीक है, किनके योगदान से? तो हरिविलास शारदा। ठीक है, इसमें भी उम्र कितनी थी? तो 14 और 18 ही उम्र थी। ठीक है, गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो गवर्नर हो जाएंगे इरविन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो गवर्नर कौन हो जाएंगे इस समय? सॉरी, वायसराय कौन हो जाएंगे? इरविन। 1829 में, सॉरी 1929 में शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? इसने विधवा विवाह की स्वीकृति प्रदान की? तो ऐसा तो नहीं था। इसने कारखानों में बच्चों की नौकरी पे रोक लगा दी? ऐसा भी नहीं था। इसने लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। ठीक है, तो लड़कों के लिए कितना उम्र था? 18 साल। लड़कियों के लिए कितना था? 14 साल। किनके योगदान से आया? तो हरिविलास शारदा। ठीक है, ये राजस्थान के थे। हरिविलास शारदा जो थे ना, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति थे। ध्यान रखेंगे, समाज सुधारक थे, इतिहासकार थे। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और किसके शासनकाल में आया था? सर पहले तो नेटिव मैरिज एक्ट तो था ही ना सर, तो फिर ये शारदा क्यों लाया जिसमें भी 14 से 18 था ये? हाँ, इसमें भी 14 से 18 ही था। ठीक है, तो नेटिव मैरिज एक्ट भी में भी और वही बीच था, में तो इसमें भी वही बीच था। में सर, इसमें और सर लड़कियों को उम्र और कम कर दिया। वो मिनिमम कंसेंट क्या 1891 में जो मालावारी केस में आया था उसमें 12 ही हाँ, कर वो दिया। 12 साल था उसमें।
और फिर इसमें वो फिर शादी विवाह कर से दी। संबंधित नहीं था, वो थोड़ा और भी दूसरा चीज था। ठीक, ये जो कंसेंट का मतलब क्या था, सहमति देना। ठीक है, वो रिलेशनशिप से भी रिलेटेड था, वो केवल विवाह से ही नहीं था। ठीक है, वो थोड़ा और भी दूसरी चीज से भी रिलेटेड था। हालांकि दोनों मिलता जुलता, क्यों लाया था दोनों समझ में नहीं है, लेकिन दोनों मिलता जुलता है। 14-18 इसमें भी किया गया था। ठीक है, सर सर यही निजम की यही यही नेटिव मैरिज है ना, जिसमें वो केशव चंद्र जी अपनी बेटी का मतलब कमूर में शादी कर दिए थे, हाँ। तो अरे फिर नेटिव मैरिज साधारण। एक इससे केवल इससे ही नहीं था। नेटिव मैरिज एक जो था ना आपका, अंतरजातीय विवाह से भी था। दो धर्म में शादी करना को जो इलीगल जो था ना उस समय, जो समाज में लीगल मानती थी, तो उसको वो लीगल कर दिया था। मतलब कोई व्यक्ति जो है ना किसी दूसरे कास्ट में भी शादी कर सकता है। ठीक है, तो नेटिव मैरिज एक्ट उससे भी संबंधित था। अभी तो किया ना हम लोगों ने ऊपर, तो केवल उम्र से ही नहीं था। ठीक है, नेटिव मैरिज एक बहुत चीजों से संबंधित था। देखिए, अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम क्या कहलाता था? अंतरजातीय भी था, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकास्ट भी बोलते हैं, एंड विडो रीमैरिज से भी संबंधित था 1872 का। और इसमें उम्र भी था 14 से 18। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इससे भी रिलेटेड था ये। और ये जो था केशव चंद्र सेन की बात करेंगे तो उन्होंने अपने सिद्धांत का उल्लंघन कहाँ के महाराज से अपनी बेटी की शादी कर दी थी, जिनका उम्र काफी कम था? कहाँ के राजा से? कूच बिहार। क्या था? कूच बिहार। कूच बिहार कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। ठीक है। सारदा एक्ट रिलेटेड किससे है? सारदा एक्ट रिलेटेड तो बाल विवाह प्रतिबंध से बताना है। ठीक है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, क्या नाम था? हरिविलास सारदा। ठीक है, बताना है। ठीक है, JED बेथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? इनके नाम से कॉलेज भी ना, बेथुन कॉलेज। किससे जुड़े हुए थे? विमेन तो एजुकेशन। ध्यान में रखना है, तो ध्यान में रखना है किससे? तो स्त्री शिक्षा से। ठीक है, JED बेथुन गहरे ढंग से स्त्री शिक्षा से जुड़े थे। स्त्री शिक्षा के संबंध में वास्तविक कार्य इन्होंने किया। ये शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। इन्होंने 1849 में, ठीक है, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है, जो कि आगे चल के बेथुन कॉलेज के नाम से भी जाना गया। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने? सोशल सर्विस ऊपर में भी हम लोगों ने पढ़ा है, गलती नहीं करेंगे। कौन थे? सोशल सर्विस लीग। एनएम जोशी NM जोशी। पूरा नाम क्या था? नारायण मल्हार जोशी। क्या नाम मल्हार था जो इनका? नारायण मल्हार जोशी। कहां पर स्थापना हुई थी? तो बॉम्बे में इसकी बॉम्बे स्थापना में हुई हुआ थी। था। ठीक है, हाँ, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, बताना है आपको। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में किस संगठन की स्थापना NM जोशी ने की थी? क्या हो गया ये? तो किसकी स्थापना NM जोशी ने की थी, क्या बताएंगे? तो सामाजिक सेवा समिति बंबई या फिर सोशल सर्विस लीग, बताइए आप। ठीक है, सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में 1914 में किसने? इलाहाबाद हम लोग चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू हमारे संविधान सभा में थे क्या? संविधान सभा में सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू? बिल्कुल थे। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, शायद क्या थे ही। ठीक है, सेवा समिति की स्थापना सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रभावशाली सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद में की। यह समिति संगठित समाज सेवा के द्वारा प्राकृतिक आपदा, शिक्षा एवं स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में कार्य करती थी। बताना, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? बिटाल विध्वंसक। गोपाल बाबा मा ठीक है, तो क्या होगा? बिटवाल विध्वंसक के कौन होंगे? ठीक है, गोपाल बाबा बलंगकर। ठीक है, ध्यान रखना है। गोपाल बाबा बलंगकर एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने अस्पृश्य लोगों के सुधार के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने लोगों को सामाजिक आर्थिक शोषण से छुटकारा दिलाया। वर्ष 1888 में उन्होंने अस्पृश्य समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बिटाल विध्वंसक नामक पुस्तक प्रकाशित की। के रंगाराव जो आंध्र प्रदेश के थे, उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन, अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। विठल स्वामी सिंधे ने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा और दलित जातियों के आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए कार्य किया। BR सिंधे ने 1906 में डिप्रेस क्लासेस मिशन, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी सिंधे का है। ठीक है, अब मंगू राम ने दलित उत्थान के लिए प्रशंसनीय कार्य किए। निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंध है? कौन कौन लोग हैं बताइए? अभी जैसे ऊपर में सबका नाम पढ़ा, तो ध्यान में रखना है। तो ये तो थे। के रंगाराव भी है। उसके बाद बात करेंगे तो विठल स्वामी, ठीक है, विठल स्वामी सिंधे भी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे
तो गोपाल कृष्ण गोखले तो नहीं थे, मंगूराम भी थे। ठीक है, तो आपका 1, 2, 4 इधर राइट आंसर। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों की जनसंख्या के किस वर्ग का मुख्यतः आकर्षित किया? तो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया, क्या बताएंगे? तो बुद्धिजीवी वर्ग को तो करेगा ही, ठीक है, शहर में रहने वाले लोग को तो करेगा ही, उदारवादी को भी करेगा, ठीक है, इनको भी करेगा। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को नहीं करता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो पश्चिमी सभ्यता ने सबसे ज्यादा प्रभावित किसे किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। ठीक है, तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुए। रूसो, मैकियावेली, टॉलस्टॉय आदि की पुस्तकों का मध्यम वर्ग पर काफी प्रभाव पड़ा। शिक्षित मध्यम वर्ग भारत में पश्चिमी सभ्यता के समान जनतांत्रिक सभ्यताओं की मांग करने लगे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा इनको बोलते थे, क्या वो सियान साहब के नाम से जानते थे ना? क्या नाम था इनका? तुलसी तो ध्यान में रखना है। हरिदास स्वामी शिव दयाल साहब थे। ठीक है, सॉरी क्या तुलसी नाम सर था? राधा स्वामी सत्संग का स्थापना शिव दयाल साहब ना, इन्हीं को ना तुलसीदास के नाम से जानते थे, हाँ इन्हीं को हाँ तुलसीदास अच्छा बोलते थे। तुलसी आगरा वाला नहीं बोले थे आप लोग को चेक करने के लिए, जी यही सर, आगरा हाँ के थे। वही तुलसीदास एक बार बोले थे इसके बाद। हाँ, शिवदयाल साहब तुलसीदास जो स्वामी महाराज के नाम से प्रसिद्ध, ये आगरा में सन 1861 में पेशे से शिक्षक थे। ठीक है, 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनका जन्म 24 अगस्त 1818 को पन्नी गली आगरा में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में दयालबाग राधा स्वामी सत्संग का भव्य मंदिर है। सत्यानंद अग्निहोत्री, जिनको हम लोग शिव नारायण अग्निहोत्री के नाम से भी जानते हैं, 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना किया था इन्होंने। ठीक है, वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। इन्होंने मदिरा में मांस सेवन का तीव्र निंदा की। स्वामी सदानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगरी, कंफ्यूजन हो रहा था ना, से हिमाचल में होगा उत्तराखंड, मैंने उत्तराखंड बोला था आपको, तो कांगरी, ठीक है, ये आपको कहा हरिद्वार पड़ता, उत्तराखंड में पड़ता, वहां पे विश्वविद्यालय की नींव रखी। रीजन क्या था? पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते थे और साथ में मांसाहारी के खिलाफ। ठीक है, आर्य समाज दो बात में टूटेगा। एक जो थे क्या चीज के समर्थक थे? एक शाकाहारी के समर्थक थे, दूसरे मांसाहारी के। एक जो थे पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे और दूसरे जो थे उसके विरोधी थे। तो इस वजह से आर्य समाज टूटेगा। तो उसके गुरुकुल की स्थापना जो की जाएगी स्वामी सदानंद जी के द्वारा कहां पे की जाएगी? हरिद्वार के निकट। जिनकी हत्या कर दी गई थी स्वामी सदानंद जी के, कहां पे की गई थी हत्या इनका? दिल्ली में हत्या इनकी कर दी गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता पे भाषण दिए थे एक मस्जिद से, आई थिंक जमा मस्जिद में इनका एक भाषण हुआ था, उसके बाद एक मुस्लिम युवक ने इनकी हत्या कर दी थी। आगरा स्थित दयालबाग संबंधित है, किनसे संबंधित है? तो राधा स्वामी पंथ से। बताना है 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते। क्या सही है? तो ध्यान में रखना, दोनों की दोनों सही है, दोनों कथन सही और ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, ध्यान में रखना। शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तावित किया था? वर्धा योजना किससे संबंधित है? आसान क्वेश्चन है, बताइए, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो वर्धा योजना की बात करेंगे। ठीक है, गांधी जी थे। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी ने बहुत सारा सिद्धांत दिया था, मे भी सोल्यूशन में दिया हो तो उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या था इसमें? तो सप्तवर्षीय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब 7 साल तक जो शिक्षा जो मिलनी चाहिए निःशुल्क होनी चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कब आई है? अभी नई वाली एजुकेशन पॉलिसी कब आई है? 2020। अभी नई वाले, बिल्कुल 2020 में भी इस पे। उसके बाद उद्योग के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था, अभी इसमें भी है ना, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है, उद्योग के आधार पे। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए। वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में पारित प्रस्तावों के आधार पर एक व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए जाकिर हुसैन समिति का गठन की गई। वर्धा शिक्षा योजना को नई तालीम भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, नई तालीम विद्यालय भी है। ठीक है, तो इसके आगे चल के जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया था। बहुत भयंकर क्वेश्चन है भाई। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक। ठीक है, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में
इंपेरियल विधायक 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी है क्या? एवं देशभक्ति से महात्मा गांधी। अच्छा, ये सारा प्लान यहीं पे चेंज कर दिया। ठीक है, ये ऊपर का उतना कहानी शोर कह रहा है, ये नहीं देना चाहिए था। नहीं, क्या लगता है, देना चाहिए क्या? इन शब्दों में एक जीवनीकार का वर्णन किसने किया है? तो क्या है वो, ऊपर से ही पता चल गया था, जैसे बोला ना से, ये इंपेरियल में जो चुने गए थे ना, प्रांतीय विधायक बने थे और छत्तीसगढ़ के इंपेरियल विधायक बने थे, इसी से पता चल जाता है। ठीक है, हालांकि ये नीचे तो पूरा काम ही समाप्त कर दिया। इनके बारे में बात हो रहा है तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे उपयुक्त वर्णन गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में है, जिन्होंने 1866 में कोल्हापुर में जन्म लिया। 1884 में एल्फिस्टन कॉलेज से स्नातक, अभी भी बॉम्बे के सबसे मतलब, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रेस्टिजियस कॉलेज होता है, एल्फिस्टन कॉलेज है। ठीक है, 1886 में आपको फर्गुसन कॉलेज पूना में अर्थशास्त्र में इतिहास का आचार्य नियुक्त किए गए। 1902 में इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता, तो उन्होंने 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1906, ये भी फेमस अधिवेशन है, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? रैनाडे साहब। कौन थे? रैनाडे साहब। ठीक है, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। गोखले ने 1905 में भारत सेवक संघ की स्थापना की थी, जिसको बोलते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में केरल में जातीय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? केरल में जातीय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताना असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो केरल के प्रथम आधुनिक उपन्यास इंदु लेखा में केरल में, ठीक है, नमुंदरी ब्राह्मणों की सामाजिक प्रधानता पे प्रहार किया गया। ठीक है, सीवी रमन पिल्ले का उपन्यास मार्तंड वर्मा नायकर भूस्वामियों द्वारा कृषकों के शोषण के विरुद्ध लिखा गया। ठीक है, अब चलेंगे आगे, देखते हैं। श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, जो कि केरल में, ठीक है, ये छबाओं के उदार में लगी थी के संस्थापकों में से एक थे। और चौथा की बात करेंगे तो क्या है? हाँ, प्रथम एझावा स्नातक डॉक्टर पलपू श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के है, जो केरल में एझवाओं के उदार में लगी थी कि संस्थापकों में से एक थे। तो भाई या तो 3 गलती होगा क्योंकि 4 गलती होगी, क्योंकि नाम यहाँ पे अलग अलग दे दिया है, बाकी सबका दोनों ठीक ही है। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे नारायण गुरु है, यहाँ पे क्या नाम है इनका? डॉक्टर पल्लू। ठीक है, दोनों का स्टेटमेंट ठीक ही, एक ही जैसा लग रहा है। ठीक है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी लिया है। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनो। गलत कौन है ना, तो आपका ये वाला गलत है। सी में क्या है? केवल दू, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको गलत ले रहा है। सीवी रमन पिल्ले का उपन्यास, ठीक है, मातंड वर्मा नायकर भूस्वामियों द्वारा कृषकों के शोषण के विरुद्ध लिखा गया था। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते क्या है, और जटिल क्वेश्चन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में केरल में जातीय आंदोलन की शुरुआत श्री नारायण गुरु के द्वारा की गई। इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था स्थापित की। इंदु लेखा उपन्यास केरल के नमुद्री ब्राह्मणों के सामाजिक प्रधानता पर प्रहार है। उपन्यास मार्तंड वर्मा का कथानक उत्तराधिकारी से संबंधित है, जिसमें कृषकों के शोषण का उल्लेख नहीं है। सीवी रमन पिल्ले का उपन्यास मलयालम भाषा में केरल राजा पे लिखा गया है। ठीक है, छोड़ हटाइए इसको। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले स्वामी दयानंद सोसाइटी ने आर्य समाज की स्थापना कब की? इसको साल के हिसाब से बना सकते हो, बताइए कब हुआ था? हाँ, 1875 में। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन कब किया? नील दर्पण किससे संबंधित? सन्यासी विद्रोह। नील दर्पण किसी क्या बोलते हैं उसको यार, नील विद्रोह से संबंधित है ना, 1859 के आसपास हुआ होगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ का लेखन कब किया? ठीक है, तो 1882 है इसका। ठीक है, आनंद मठ में किस विद्रोह के बारे में चर्चा मिलती है आपको? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, और सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस में परीक्षा पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो किस एक्ट में भारतीयों के सिविल सेवा में परीक्षा में क्या बोलते हैं उनको सहमति के लिए एक्ट पास किया गया था? 53 में था या फिर 61 में था? किस एक्ट में था से भारतीय भी सिविल सेवा की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो पहली बार 33 में था ना, कि कोई भेदभाव नहीं होगा। 53 में था शायद।
वो एग्जाम नहीं, होता था सिविल उधर। सेवा के लिए नहीं था। ठीक है, सिविल सेवा के लिए 53 में आई थिंक था। ठीक है, ये 63 में ये सबसे पहली बार ये चुने गए थे। ठीक है, मतलब कंपनी के सेवाओं में किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये ऐसा 33 में था, लेकिन सिविल सर्विस उसमें नहीं था। ठीक है, ये तो 63 में पास किए थे, अब बाद में इनको हटा भी दिया गया था। तो आर्य समाज 75 है, नील दर्पण 59 है, आनंद मठ 1882 है। इसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में इसमें लिखी गई है। ठीक है, और सिविल सेवा परीक्षा में पहले सबसे पहले जो पार्टिसिपेट करने जिनको सफलता मिली सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे 1863 में। ठीक है, बाद में एज को लेकर कुछ इश्यू हो गया था तो इनको हटा भी दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, टॉपिक समाप्त हो गया। ठीक है, और ये जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था और इससे काफी अधिक प्रश्न आते भी है, तो मैंने कई बार बोला इसको आप लोग को अच्छा से